हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। कल हमारा सेट 1 था और कल हम 20 क्वेश्चंस को देखे थे प्रीवियस ईयर टाइप में, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये सारा क्वेश्चन आपका आने वाला CHSL और CGL 2020 को टारगेट करता है। अगर आप किसी भी SSC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है इसमें तो आप वो भी यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन है आपका। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹123.40 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस incurred on selling it for ₹108. If the article is sold for ₹120.75, then what is the gain or loss percent? ठीक है, एक आर्टिकल को 123.40 पैसे में बेचा जाता है, उसमें जो गेन होता है वो 20% ज़्यादा होता है उस लॉस से जो कि हमें 108 रुपये पे मिलता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि आर्टिकल अगर 120.75 में बेचा गया तो हमारा गेन या लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर 20% है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। अगर एक के पास 5 है तो 20% ज़्यादा किसी के पास अगर होगा तो वो 6 होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या कहता है, ये कहता है द गेन इज़ 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस। गेन 20% ज़्यादा है लॉस के अमाउंट से। तो अगर हम कहते हैं कि 5 रुपये लॉस है आपका, ठीक है, 5 रुपये आपका लॉस है तो 6 रुपया आपका गेन होगा। ठीक है, 20% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 5 और 6 आपका 11 पार्ट्स बनाता है। कितना पार्ट्स बनाता है, 11 पार्ट्स। ठीक है, एक आर्टिकल इतना में बेचा गया है, एक आर्टिकल इतना में बेचा गया है 123.40 और दूसरा आर्टिकल बेचा गया 108 में, तो ये आपका कितना होता है 15.40। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। इस अमाउंट को हमें बांटना है 11 पार्ट में। ठीक है, 11 पार्ट्स में इसे हमें बांटना है। ठीक है, 5 में और 6 में। ठीक है, क्लियर है। ये आपका लॉस का है, ये आपका प्रॉफिट का है। ठीक है, तो अगर 11 पार्ट का वैल्यू 15.40 है तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से एक पार्ट है आपका 1.4 रुपीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 पार्ट कितना हो जाएगा 7 रुपीज़ और 6 पार्ट कितना हो जाएगा, 6 पार्ट हो जाएगा आपका 8.4 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब 108 में बेचा गया था तो 7 रुपये का लॉस था, विच इज़ 115, मतलब CP आपका 115 है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो 8.4 रुपीज़। अगर 123.40 में बेचा गया तो 8.40 का फ़ायदा हुआ, विच मीन्स 123.40 में से आप 8.4 घटाओगे तो ये भी आपको 115 देगा। ठीक है, तो CP हमें मिल गया 115। अब कह रहा है 120.75 में बेचना है। ठीक है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे 5.75 का। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 5.75 आपका 5% है, 10% है आपका 11.50, इसका आधा आप करोगे तो 5.75। ठीक है, विच इज़ 5%, मतलब 5% का प्रॉफिट है, 5% का गेन है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से 5% गेन हमारा सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ये है आपका ABC, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब कर लेते हैं हम। ठीक है, टचिंग AB BC एंड AC एट PQR। ये P है आपका, BC आपका Q पे टच हो रहा है और AC आपका कहाँ टच हो रहा है, R पे। ठीक है, ये हो गया आपका PQR पॉइंट्स। इफ़ AB माइनस BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB माइनस BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो अगर हम कहें ये x + 4 है
और ये x है, तो दोनों का डिफरेंस आपका 4 हो गया, ए बी माइनस बी सी। नेक्स्ट ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर ए बी हमारा x प्लस 4 है तो क्या हम कह सकते हैं ए सी आपका x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए आप ए बी माइनस ए सी अगर आप करोगे x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 तो ये आपका 2 सेंटीमीटर देगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा विथ पेरीमीटर ऑफ 32 सेंटीमीटर। तो आप अगर x के टर्म में इसका पेरीमीटर लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6, यह आपका कॉरस्पॉन्ड करेगा 32 को। x कितना हो जाएगा 26/3। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है देन पी बी प्लस ए आर इज इक्वल टू, पी बी आपका ये है, ए आर आपका ये है। ठीक है, क्या हम कह, तो ये जो ए बी ए आर है आपका, क्या हम कह सकते हैं ये ए आर आपका ए पी के बराबर है, क्योंकि एक सर्किल के बाहर से अगर किसी भी पॉइंट से सर्किल पे दो टैंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल है आपस में, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। मतलब ए पी इज इक्वल टू ए आर, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड क्यू सी इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है बी पी प्लस ए आर विच मीन्स आपसे पूछा जा रहा है ए बी। ए बी क्या है x प्लस 4, x आपका 26/3 है, प्लस 4 कर दोगे तो 12 26 38/3। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के जैसा, राधा मार्क्स हर गुड्स 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम कहते हैं सी पी 100 है तो मार्केट प्राइस इसका 125 है। ठीक है, सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस, 35% सामान ये मार्केट प्राइस पे बेच देती है, 40% एट 15% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट। व्हाट इज़ हर ओवरऑल परसेंट गेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे ये आपका देखिए 35% ऑफ द गुड्स बात कर रहा है, 40% बात कर रहा है, फिर यहाँ पे रिमेनिंग है। ठीक है, तो हम टोटल गुड्स ले लेते हैं आपका 20, टोटल आइटम हमारे पास 20 है। ठीक है, तो अगर 35% गुड्स की बात करें तो 35% 20 का आपका होता है 7। ठीक है, तो 7 आइटम बेचा गया है आपका मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस कितना है 125, 125 पे बेचोगे तो ये कितना हो जाएगा 875 रुपये। ठीक है, फिर आता है 40% एट 15% डिस्काउंट। 40% कितना होगा 20 का 8, ये बेचा गया 15% डिस्काउंट पे। तो देखो 125 का 15% कितना होगा 12.5 10%, 6.25 5%, 18.75। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 106.25। ठीक है, इतना में बेचा गया है। तो 8 से इसे आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 850। 8 इंटू 106 848 होता है, और 0.25 को अगर 8 टाइम्स आप करोगे तो 2 हो जाता है, तो 848 प्लस 2 850। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट। रिमेनिंग क्या बचा 8 आइटम हो गया, 7 आइटम हो गया, 5 आइटम बचा। 5 आइटम को 20% डिस्काउंट पे बेचा जाता है। 125 का 20% डिस्काउंट करके आप निकालोगे तो 25 रुपये कम हो जाएगा। 25 रुपये का मतलब 100 500। ठीक है, यह आपका 25 हो गया, यह आपका 22 हो गया। ठीक है, टोटल आइटम बेचा जाता है 2225 रुपये में। और टोटल आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा सी पी 100 रुपये था एक आइटम का। टोटल आइटम का कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 2000। 2000 से 2225 पे बेचा गया, मतलब 225 का मुनाफा हुआ है। 225 का अगर हम निकालेंगे परसेंटेज तो ये हो जाएगा 11.25% बाई 2000। ठीक है, इसे आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 11.25%। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 52 डिग्री। ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए है आपका 52 डिग्री एंड ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये हम मान लेते हैं ये हमारा ओ है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स,
जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया ओ। बी ओ एंड सी ओ, ये आपका जो बी ओ है, बी ओ एंड सी ओ मीट्स ए सी एंड ए बी, मीट्स ए सी एंड ए बी, ठीक है, एट ई एंड एफ। ए सी पे जो मिलता है वो ई है, ये आपका जो मिलता है ये एफ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट से क्रॉस होता है ये आपका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तीनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है। और ऑर्थोसेंटर का जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह हम बात करें अगर एंगल बी प्लस उसके ये, जैसे ये एंगल ए है आपका, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आपका 180 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर बी को हम मानेंगे तो बी के नीचे ये जो आप अगर ए को भी मिला दोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट आप ड्रॉ करोगे, देखो ये जो पॉइंट आप ड्रॉ करोगे यहाँ से सामने ए को ज्वाइन करते हुए, तो ये जो एंगल बनेगा नीचे में ये आपका प्लस 180 देगा दोनों का सम, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस पे हम बात करते हैं। ये एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 128 डिग्री, ठीक है। अब आगे कहता है इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी का बाइसेक्टर ये और एंगल ओ सी बी का बाइसेक्टर ये दोनों मिलता है पी पर, ये पी पर मिलता है, ठीक है। तो बताना है ये एंगल बी पी सी कितना है, तो ये कितना होता है 90 प्लस ऊपर वाला एंगल बी ओ सी बाई 2, 90 प्लस 64 154 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ देखिए, ये एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट है, जब भी जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो जब भी ये जो बाइसेक्टर होता है, ये बाइसेक्टर जब मिलता है, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल होता है ये आपका होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल है आपका बी ओ सी, मेन ट्रायंगल है बी ओ सी, और इसके अंदर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है एंगल बी पी सी, ठीक है। तो जो एंगल बी पी सी होगा वो होगा 90 प्लस एंगल बी ओ सी बाई 2, ठीक है। 90 प्लस 64 154 डिग्री। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम सक्सेसिव डिक्रीज इंक्रीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 16%, 16% इंक्रीज होता है, विच में 25 से 29 होता है, ठीक है। ये आप परसेंटेज को जितना अच्छे से मास्टर करोगे उतना जल्दी आप इस चीज़ को लिख पाओगे। एंड देन इंक्रीज बाई 14%, मतलब 50 से 57 होता है, ठीक है। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाई 30%, फिर डिक्रीज हो जाता है 30%, मतलब 10 का 7 हो जाता है, ठीक है। ये हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज देता है, ठीक है। इस तरह से हम नेट इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सारे को। तो इस साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125,00, ठीक है। 29 इंटू 7 कितना होगा 203, 203 इंटू 57 1421 1015, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपको हो जाएगा 11571, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब 10% है या 9% है या 6% हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये आप देखो, सॉरी डिक्रीज ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन बचेगा आपके पास और ये ऑप्शन बचेगा। ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन डी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखना है 7% डिक्रीज हो रहा है, 9% डिक्रीज हो रहा है, कितना का डिफरेंस है। ये आपका डिफरेंस देता है 929 का, ठीक है। अगर 929 का डिक्रीज है 12,500, ठीक है, 12,500 का 10% 1250 होता है, ठीक है। चलो 9% की बात करते हैं हम, तो 9% आप चेक करोगे तो 1125, इससे भी कम है ये, विच मीन्स 7% डिक्रीज है, ठीक है। 9% डिक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि 9% 1125 कम होना चाहिए, यहाँ पे 929 कम है, मतलब और भी कम है, ठीक है। वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू और भी कम है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आप 929 बाई 12500 इंटू 100 ये गया, फिर यहाँ से आप डिवाइड कर रहे हो बैठ के, कोई मतलब नहीं बनता। आप ये कैलकुलेशन किए बिना आप अंदाज़ा लगा सकते हो,
12,500 है, 1250 आपका 10% होता है, 9% 125 कम कर दोगे 1125 होता है, 1125 से भी ये कम है, मतलब ये 7% होगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह से सॉल्व करके आप अपना टाइम बचा सकते हो पेपर में। ये सब डुएबल चीज़ है, पेपर में आप ये सब कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन ए ट्रेपीजियम ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है आपका ABCD। ठीक है, ABCD, AB is 12 सेंटीमीटर, DC is 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the length of the line segment joining the midpoints of its diagonals? सबसे पहले हम डायगोनल्स को मिला देंगे। ठीक है, ये डायगोनल यहाँ पे मिल रहा है। अब कह रहा है डायगोनल्स का मिड पॉइंट, तो ये डायगोनल का मिड पॉइंट ये हो गया, इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये हो गया, ये आपसे लेंथ पूछा गया। ठीक है, इससे लेंथ को पूछा गया है। तो इसमें दो ट्रायंगल पे हम देखेंगे। ट्रायंगल ABC पे फोकस करना है आपको, ABC। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ये लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। अगर हम इस लाइन को पैरेलली ड्रॉ करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किए हैं। ये अगर मिड पॉइंट है, मतलब ये अगर मिड पॉइंट पे है, तो ये अगर हम पैरेलली ड्रॉ करेंगे तो ये भी मिड पॉइंट पे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो आपका EF, ये आपका जो EF होगा, क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं EF आपका हो जाएगा AB का आधा, 6 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ये एक ट्रायंगल है, ये आपका 10 सेंटीमीटर। अगर इस मिड पॉइंट से अगर आप पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये भी आपका मिड पॉइंट पे ही गिरता है और ये भी बाइसेक्ट होता है बराबर। ठीक है, और ये जो लाइन होता है पैरेलल जो हम ड्रॉ किए हैं, इस लाइन का जो वैल्यू होता है वो इसका नीचे का आधा होता है। ठीक है, ये 5 है। उसी तरह से अगर हम ट्रायंगल ABC में बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो EF आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह हम देखेंगे ट्रायंगल BCD में, ये ट्रायंगल BCD। ठीक है, ये ट्रायंगल BCD में, तो ये जो आपका है यहाँ से, ठीक है, यहाँ आप मानते हैं G, तो ये GF जो है ये भी मिड पॉइंट पे है। यहाँ पे पहले से मिड पॉइंट पे गिवन था, ये भी मिड पॉइंट पे गिवन है, मतलब ये 7.2 है, तो ये आपका 3.6 होगा। तो GF आपको मिल गया, GF आपका 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे पूछा गया EG क्या है। EG क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 2.4, ऑप्शन C। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ फिगर बना के ओरली सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है इस फिगर में, बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको इस कॉन्सेप्ट को लगाना था यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। A started a business with a capital of rupees 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months। इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, 1 साल का बात हो रहा है यहाँ पे। B अगर 4 महीने बाद आया है, मतलब B 8 महीने काम कर रहा है, और C 6 महीने के बाद आया है, मतलब C आपका 6 महीने काम कर रहा है। ठीक है, और A पूरा साल काम किया है। At the end of the year, the profit was divided in the ratio 1:4:5। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय B एंड C। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। A इन्वेस्ट करता है 54,000। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ इसे। ये आपका ये आपका कितना है, 54,000। ठीक है, हम मान लेते हैं B X रुपया लगाया था, C Y रुपया लगाया था। ठीक है, ये 12 महीने, ये 8 महीने और ये 6 महीने। ठीक है, क्लियर है। ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ये है सबका। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, 54,000 इंटू 12 करस्पॉन्ड करता है 1 को। ठीक है, तो यही अगर हम 54,000 इंटू 12 अगर 1 को करस्पॉन्ड करता है, तो इसमें अगर हम 4 से इंटू कर दें तो क्या ये x इंटू 8 को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अगर 4 से इंटू कर देंगे इधर, तो ये आपका एक जो पार्ट है वो 4 को डिनोट करेगा, और 4 को जो डिनोट कर रहा है वो x इंटू 8 है।
तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x जो है आपका वो है आपका 54,000 इंटू 6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर 54,000 इंटू 12 आपका 1 पार्ट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो अगर इसमें हम 5 से इंटू कर देंगे तो क्या ये सी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, y इंटू 6 को। 6 से ये 2 बार में गया। y आपका है 54,000 इंटू 10, y है आपका 54,000 इंटू 10, x है आपका 54,000 इंटू 6। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, डिफरेंस इन दोनों को आ जाएगा 54,000 इंटू 4, ठीक है। 54,000 कॉमन है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, 10 माइनस 6 करोगे 4 हो जाएगा, मतलब 216,000, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, समझिए इस पॉइंट को आप। सिर्फ 54,000 इंटू 12 एक पार्ट को करस्पॉन्ड करता है, अगर 4 से इंटू करेंगे तो बी को करस्पॉन्ड करेगा। उसी तरह से अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो वो y इंटू 6 को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पाइप A, B and C can fill a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours. ठीक है, ये LCM हम ले लेंगे यहाँ पे 120, 4, 3, 2, ये आपका एफिशिएंसी हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब कह रहा है A, B and C are opened at 7 AM, 8 AM and 10 AM, ठीक है, ऑन द सेम डे। व्हेन विल बी द टैंक फुल। तो सबसे पहले 10 बजे तक 10 AM 10 बजे तक, 10 बजे से तीनों पाइप आपका खुल जाता है, ठीक है। एक 7 बजे खुलता है, एक 8 बजे खुलता है, एक 10 बजे खुलता है। जैसे ही 10 बजता है तीनों पाइप खुल जाता है, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेंगे कि 10 बजे से पाइप कितना, जो A और B था वो कितना भर देता है। A आपका 7 बजे चालू हुआ, 10 बजे तक 3 घंटा भरेगा, 1 घंटा का एफिशिएंसी 4 है, 3 घंटा का एफिशिएंसी 12 हो जाएगा, 12 यूनिट ये भर दिया, ठीक है। बी स्टार्ट होता है 8 बजे, ये 10 बजे तक 2 घंटा भरेगा, 2 घंटा मतलब 3 इंटू 2 6, 120 में से 18 यूनिट भरा चुका है, ठीक है। बचा हमारे पास सिर्फ 102। अब 10 बज चुका है, 10 बजे से तीनों पाइप चालू हो गया है, 4, 3, 7, 2, 9 के हिसाब से भरना है 102 यूनिट, ठीक है। 11 आवर्स और 20 मिनट सॉरी। तो 10 बजे के बाद 11 घंटा 20 मिनट कब होगा, 9:20 पे, ठीक है। टाइम बस जोड़ के आपको बताना है, अगर 12 घंटा 20 मिनट होता तो 10:20 होता। 11 घंटा 20 मिनट है, मतलब 9:20 पे टैंक फुल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus 7y is equal to -42 intersects the y axis at P A, B and the graph of 6x plus y minus 15 is equal to 0 intersects the x axis at Q C, D. What is the value of a plus b plus c plus d? ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, ये ग्राफ है, ठीक है। ये आपका एक्सिस हो गया, ओ पॉइंट हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई निगेटिव, ठीक है। अगर कोई भी लाइन वाई को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जैसा कि पहला कंडीशन आप देखे हो, इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ठीक है। इस कंडीशन में एक्स आपका 0 होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स को ये टच नहीं करता है। उसी तरह सेकंड जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो वाई के पैरेलल ही होता है। अगर इन पहला केस में अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स ये एक्स के पैरेलल है, और जब एक्स के पैरेलल है तो एक्स में टच ही नहीं करेगा, कभी टच नहीं करेगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का, वो आपका 0 होगा, ठीक है।
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से दो तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसमें इस कंडीशन में जो इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये आपका a ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बचा b, हमें b निकालना है। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x आपका कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y यहाँ से 6 आ जाएगा, मतलब b आपका हो गया 6। फिर 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है। इस कंडीशन में x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब y 0 है, यहाँ से x हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे c आपका हो जाएगा 5/2। आपको ऐड करके बताना है, 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐड होके, 6 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 8.5, मतलब 17/2, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस बस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, कौन सा किस लाइन को काटता है तो कौन सा 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। एवरेज का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 72 kg, ठीक है। इफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg लीव, 10 स्टूडेंट चला जाता है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स लीव। तो अब देखिए 72 किलो एवरेज था और ये लोग 78 किलो लेके जा रहा है, मतलब अगर 2 आदमी 72, 3 आदमी 72 किलो का, मतलब ये एवरेज था, 3 आदमी था, ठीक है। 2 आदमी इसमें से चला गया 78 किलो लेके, तो मतलब 6 किलो एक्स्ट्रा ले गया, ये 6 किलो एक्स्ट्रा ले गया, ये 6 किलो एक्स्ट्रा ले गया। ये 6 किलो जाएगा किससे? ये जो बचा हुआ आदमी लोग हैं, अगर 2 1 है 2 जितना भी है, इन सब में से उतना वेट निकाल के लेके चला जाएगा ये लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहता है 78 kg जा रहा है लेके 10 स्टूडेंट, मतलब 1 से 6 किलो लेके जा रहा है, 72 एवरेज है, 78 लेके जा रहा है, 6 किलो लेके जा रहा है, 10 स्टूडेंट कितना ले जाएगा? 60 kg। 60 kg लोग एक्स्ट्रा लेके चला गया, ठीक है। एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg ज्वाइन द ग्रुप, प्लस 4 स्टूडेंट आता है, ठीक है, ज्वाइन करता है। 72 किलो था एवरेज, 8 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 80 किलो लेके आ रहा है, मतलब 8 किलो लेके आ रहा है, कितना स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट, मतलब 32 किलो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है वो 28 किलो का डिफिसिट है, मतलब 28 किलो अभी भी कम है यहाँ पे, ठीक है। और इसी 28 किलो के वजह से एवरेज में डिक्रीज होता है 0.7 kg। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप डिक्रीज बाई 0.7 kg, मतलब 28 किलो की वजह से 0.7 kg डिक्रीज हो रहा है, मतलब 40 स्टूडेंट से 700 ग्राम निकाला जा रहा है 28 किलो बनाने के लिए, ठीक है, मतलब 40 स्टूडेंट्स। हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप इज, इनिशियली हमारे ग्रुप में कितना स्टूडेंट था, तो ये है आपका 40 स्टूडेंट अभी है, 4 स्टूडेंट आया है, उसको बाहर निकाल देंगे फिर से, 10 स्टूडेंट लीव हो गया था, उसको फिर से वापस ले आएंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 46, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x plus 1/16 is equal to 3, then find the value of 16x cube plus 1/256x cube। तो हमें क्यूब में जाना है, तो इसका हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/16x क्यूब प्लस 3 भी होता है आपका 3 × x × 1/16x, फिर अंडर में होता है a प्लस बी। a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब 27, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/, ये आपका 16 का भी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 16 का क्यूब, ठीक है। 16 × 256 लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें इंटू करेंगे 16 का क्यूब हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया 9/16 इज इक्वल टू 27। अब 9/16 को इधर ले आएंगे, 27 माइनस 9/16, 27 इंटू 60 आपका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 27 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 432 बटा 9, ये आपका हो गया 423/16। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया x³ प्लस 1/16 इंटू 256 x³ इज इक्वल टू 423/16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 16 को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, LHS साइड भेज के, तो ये हो जाएगा 16 x³, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें यही निकालना था, 16 x³ प्लस 1/20 256 x³। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कल सॉल्व करके, इस क्वेश्चन को आज सॉल्व कीजिए आप, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगर आप सॉल्यूशन भी पिक क्लिक करके भेज सकते हो तो आप सॉल्यूशन भी जरूर भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, let x be the least number which when divided by 15, 18, 20 and 27 the remainder in each case is 10 and x is a multiple of 31. ठीक है, what least number should be added to x to make it a perfect square? तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 15, 18, 20 और 27 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3, 3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 540। ठीक है, तो जो नंबर होगा वो कितना होगा, 450k प्लस 10, ये आपका x हो गया। ठीक है, अब ये कहता है x मल्टीपल भी है आपका 31 का, तो हम k के लिए ट्राई करेंगे, 1 के लिए, k इज इक्वल टू 1, ये आएगा आपका 550। 550 आपका 31 का मल्टीपल नहीं है, कैंसिल। k2 पे ट्राई करेंगे, k2 पे आपका जाएगा 1080, 1090, ये भी नहीं होगा। k3 पे ट्राई करेंगे, k3 पे आपका क्या हो जाएगा, 15, 16, k3 पे आपका हो जाएगा ये 1630। k4 पे ट्राई करेंगे, 2160 प्लस 10, 2170। तो देखिए आपका ये 31 से डिवाइड होता है, 31 से डिवाइड होता है, 31 का मल्टीपल है ये, 70 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 2, अब हमें नंबर मिल गया 2170। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर को ऐड करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपका था 540k प्लस 10, ठीक है, तो यहाँ से साफ दिख रहा है हमें कि लास्ट में हमारा 0 आएगा मल्टीपल में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 0 होता है। ठीक है, तो अगर उसमें हम 37 ऐड करेंगे तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 7 होगा वो स्क्वायर नहीं बनता है, 3 होगा स्क्वायर नहीं बनता है। हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, 9 का और 6 का। ठीक है, लास्ट में 7 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 होगा, या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 होगा। ठीक है, 2170, इसमें 39 अगर आप ऐड करोगे 2209, और 2170 में 36 जोड़ोगे तो 2206। ठीक है, सॉरी, तो देखो आप 45 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 20-25। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 46 का नहीं, हम 47 का स्क्वायर देखेंगे। 47 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से 3 कम है, तो 2209। तो ये ऑप्शन आपका 39, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्वायर निकालना भी आप सीखिए, स्क्वायर निकालना अगर आप जल्दी निकाल लेते हो तो इसी तरह क्वेश्चंस में आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, रूट नहीं निकालना होगा आपको।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. LyA contains copper and zinc in the ratio of 4:3. कॉपर और जिंक का रेशियो जो A में है वो है 4:3. B में जो रेशियो है वो है 5:2. देखो B कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 5:2. अब कहता है A एंड B आर टेकन इन द रेशियो 5:6. ठीक है, मतलब A 5 लिया गया है और B 6 लिया गया. ठीक है, 5:6 में लिया गया. इससे पहले आप क्या मल्टीप्लाई करो, आपको ये ज़रूर चेक करना है कि क्या दोनों जो एलॉय है इन दोनों का क्वांटिटी सेम है. अगर इसमें 7 पार्ट है 4 + 3 तो इसमें भी 7 पार्ट होना चाहिए. ठीक है, पहले हम क्वांटिटी को मैच करेंगे, क्वांटिटी सेम हो जाएगा, उसके बाद हम जाके रेशियो उसका लिखेंगे. या तो 5:6 में है तो 5 × 6 से मल्टीप्लाई कर दो. 2:3 से है तो A को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, B को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस रेशियो में चला जाएगा. बट उससे पहले आपको ये देखना है कि दोनों का क्वांटिटी सेम हो. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्वांटिटी सेम है, दोनों के पास 7 यूनिट है. तो आप करोगे 20:15, यह आ जाएगा 30:12. मतलब कॉपर का जो संख्या है वो 50 है और जिंक 27 है. पूछ रहा है कि % ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय. जिंक कितना है, 27 है, कितना में 77 में. इसका आपको परसेंटेज निकालना है. ये 30s में आएगा, 54 नहीं होगा. ठीक है, ये जाएगा 3 बार में, तो 3 4, ये आपका 35 पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 55 पॉइंट्स 35 पॉइंट समथिंग होगा. क्लोजेस्ट पूछा है 35% होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. एक सॉलिड मेटेलिकल स्फेयर of radius 8 cm is melted and drawn into a wire of uniform cross section. मतलब एक स्फेयर आपका सिलेंडर के शेप में, मीन्स पाइप के शेप में ये आपका ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, दोनों का वॉल्यूम आपका सेम होगा. इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 24 मीटर देन इसका रेडियस क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे mm मांग रहा है. mm के लिए मैं आपको बता देता हूँ 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm होता है. ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये. कभी भी पूछ दिया अगर आप भूल गए या कंफ्यूज हो गए तो आप नहीं निकाल पाओगे. फिर 4/3 पाई 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो सब सेंटीमीटर को हम mm में लिख लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, ये आपका बराबर है πr² h के. πr², h कितना है 24, इसको 100 से इंटू करेंगे सेंटीमीटर फिर मीटर. ठीक है, 3 0 कट गया यहाँ से, पाई कट गया यहाँ से, ये 8 से कट गया 3 टाइम्स में. अब आप देखो r² है आपका 8 × 4/9. r आपका क्या हो जाएगा 8 × 16, 16/3. ठीक है, अंडर रूट करना है तो अंडर रूट आप करोगे तो 16/3 आएगा, मतलब 5/1/3. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. कुछ नहीं करना था, बस इक्वेट करना था आपको. ये लगाना था 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा. इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्ड वे में हम देखेंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये आपका 3 पावर, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ. ठीक है, अगर मैं कहूँ 9, इसे 5 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा. नॉर्मली 5 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम निगेटिव साइड में जाएं तो इसका रिमाइंडर -1 भी होता है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि 10 से 1 कम है. नेक्स्ट मल्टीपल जो होता है उससे कितना कम है, अगर उसका डिफरेंस हम लिखते हैं तो -1 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 10 है, 10 से 1 कम है, -1 रिमाइंडर. ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 9 का स्क्वायर करेंगे. इसे हम डिवाइड करके देखेंगे 5 से. 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये हो गया 5. 80 डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर यहाँ से आ गया हमारा 1. ठीक है, 9 का क्यूब हम करके देखेंगे. 9 का क्यूब को 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 729/5. तो आपको देखो r आपका क्या है +4, 725 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 रिमाइंडर बचेगा या फिर -1 बचेगा, क्योंकि 730 भी डिवाइड होता है. ठीक है,
तो 730 से एक कम है, मतलब -1 रिमाइंडर भी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, जब भी अगर इसका कोई मल्टीपल से एक कम होता है, ठीक है, किसी मल्टीपल फैक्टर में, फॉर एग्जांपल 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग अगर 10 डिवाइड हो रहा है उससे एक कम है, ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर आपका -1 हो गया। उसी तरीके से अगर उसका आप स्क्वायर करोगे, इसी कंडीशन में ऐसे करता 5, ये 9 का स्क्वायर है बटा 5 है, तो इसका रिमाइंडर 9 के लिए -1 है, ऊपर में पावर स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। ये 9 क्यूब है बाई 5 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, -9 के लिए, सिर्फ 9 के लिए अगर मैं पूछूँ तो क्या होगा, -1। कितना पावर है, 3, मतलब -1। -1 का क्यूब करोगे तो ऑड में ही आएगा -1, ठीक है। तो देखो आप -1 ही है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहला पार्ट कैसे सॉल्व होता है, इसे थोड़ा हटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है 3 का पावर 6, 1, 2, 8, 4 बटा 5। तो अब देखो 3 में अगर आप 3 का स्क्वायर कर लोगे, मतलब इसे अगर हम तोड़ देते हैं, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 2 का पावर निकाल लेते हैं, तो ये आधा हो जाएगा, 30642। तो ये 9 का पावर 30642 हो जाएगा अपॉन 5, ठीक है। देखो -1 हो जाएगा रिमाइंडर। इसका पावर आपका देखो, आप ऊपर में इवन है, पावर लिखने का ज़रूरत नहीं, आप देखो पावर इवन में सॉरी, -1 का जब भी आप इवन पावर पे निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। -1 का पावर ऑड लोगे आप कभी भी तो वो माइनस होता है, ठीक है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वो +1 है। +1 क्या है आपका, x, ठीक है, x इज +1। नेक्स्ट है 4 पे पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6। 4 पावर 96 डिवाइडेड बाई 6। तो जब भी 6 और 4 का फैक्टर होता है तो एक नॉर्मल सा ट्रेंड चलता है इसमें, आप वो देखो। 4 को डिवाइड करोगे आप 6 से, रिमाइंडर आपका आएगा 4। 4 के स्क्वायर को करोगे आप 6 से, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 बटा 6 करोगे, रिमाइंडर आएगा 4। 4 का क्यूब का करोगे 6 से, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 बटा 6, रिमाइंडर आएगा 4। 7 डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर। तो आप जब भी देखोगे इसका रिमाइंडर 4 ही आता है, ठीक है। ये ट्रेंड को आप कितना भी कर ले और रिमाइंडर हमेशा 4 ही होगा। तो जब हम 4 के पावर 96 को 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आपका 4 आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंडर 4 हो गया, और ये जो रिमाइंडर है आपका 4 है आपका y। तो हमें निकालना था 2x माइनस वाई, 2 इंटू एक्स 2 हो जाएगा क्योंकि x 1 है, और y आपका 4 है। 2 माइनस 4 विच इज -2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इफ इन a triangle ABC, D and E are the points on AB and BC respectively, such that D is parallel to BC and AD ratio AB is equal to 3:8, देन हमें इसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो अब देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। D and E are the points on AB and BC. D and E are points on AP and BC. क्लियर है? अब बोल रहा है D is parallel to BC,
ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है तो ये आपका दोनों ट्रायंगल, छोटा बड़ा ट्रायंगल सब सिमिलर हो गया, ठीक है। AD आपका 3 है, AB आपका 8 है, तो सॉरी, तो ये आपका 5 हो जाएगा। पूरा पूरा आपका AB 8 है तो आपका BD आपका 5 हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एरिया के रेशियो की, तो एरिया का रेशियो क्या होता है आपका, साइड का रेशियो का स्क्वायर। तो अगर हम BDE का स्क्वायर एरिया लिखना चाहें तो 5 साइड है इसका कोरस्पॉन्डिंग, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्वाड्रिलेटरल DEC है, DEC ये आपका ये है, ठीक है। तो क्या हम पूरे ट्रायंगल का एरिया माइनस ये छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया अगर कर दें तो क्या आपका ये आ जाएगा, ये एरिया पूरा ट्रायंगल का, पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, साइड का कोरस्पॉन्डिंग क्या है 8, 64 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस अगर छोटा वाला ट्रायंगल है ये, इसे हम माइनस कर देंगे, मीन्स -25, तो आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल 25:39, ऑप्शन C। जब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था आपको साफ समझना चाहिए था कि स्क्वायर से कुछ माइनस होगा, ठीक है, और माइनस आपका यही वाला होगा छोटा वाला, तो मतलब जो सम आना चाहिए वो एक स्क्वायर ही होना चाहिए। तो 9 + 55 करोगे अगर आप तो 64, ये समझ में आता है कि ये ऑप्शन सही होगा। 9:64 ये आता है 73, ये तो कभी नहीं हो सकता। 8:13 21, ये कभी नहीं हो सकता। सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन था, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं अगर BDF करस्पॉन्ड कर रहा है 5 को, BDE सॉरी BDF नहीं है BDE है, ठीक है, BDF नहीं है कुछ, BDE है, तो अगर इसको करस्पॉन्ड कर रहा है ये 5 का, ये स्क्वायर 25 ही होगा। तो अगर इसे हम काटते छाटते भी हैं तो ये 9 पर कभी नहीं आएगा, अनटिल अनलेस कोई फ्रैक्शन ना हो, लेकिन इसमें कोई फ्रैक्शन का कोई चांस नहीं है। ऑप्शन C करेक्ट होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट is क्वेश्चन नंबर 17. The price of oil is increased by 20%, however its consumption decreased by 81/3%. ये आपका 81/3% है, ये आपका फ्रैक्शन में 1/12 होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं बता पाते हो तो कल के वीडियो में मैं इन दोनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका, ए स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है आपका, ठीक है। तो अगर इसमें से आप एक स्फीयर कट करोगे, ठीक है, अगर आप इसमें से एक स्फीयर कट करोगे तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो आधा होगा इस रेडियस के। इसका रेडियस ये है, ठीक है, और इससे अगर आप स्फीयर कट करोगे एक, ठीक है, तो उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस आधा होगा इसके रेडियस के, ठीक है, स्फीयर के रेडियस के। तो हम क्या करेंगे, स्फीयर का, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द रिमेनिंग सॉलिड। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब। इससे रेशियो पूछ रहा है रिमेनिंग सॉलिड का। रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, हेमिस्फीयर के से माइनस कर देंगे स्फीयर को, 2/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई। ये बस हमें सॉल्व करना है। टू बाई 3 पाई r³ को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
ये आपका दे देगा 1:3। ठीक है, तो 1:3 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, बस सॉल्व करना था इसे, बस आपको पता होना चाहिए कि रेडियस आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर O, PQ and PR are two chords each of length 12 centimeter. PO intersect chord QR at the point S. The length of OS is. तो कह रहा है, ये हम बना लेते हैं PQ and PR। ये आपका P पॉइंट है, यहाँ से बन रहा है आपका PQ and PR। ठीक है, हम सेंटर को थोड़ा दूर मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेंटर ये है, बस मानना है सेंटर ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है ये आपका इस पे। ठीक है, बस क्वेश्चन यही आपका कह रहा था, PQ and PR आर टू कॉर्ड्स। फिर जो आपका PO जो है कॉर्ड QR को इंटरसेक्ट करता है S पॉइंट पे। यहाँ पे S पॉइंट हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि QR आपका कॉर्ड है और O पॉइंट से हम डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस पर, तब वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका हम मिला देते हैं रेडियस के लिए। ये रेडियस आपका 10 है, ये रेडियस भी आपका 10 है। ठीक है, ये आपका 12 है, ये भी आपका 12 है। ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा हमें। ये हम मान लेंगे x, OS को मान लेंगे हम y। ये जो x है आपका SR है, यहाँ से इस पॉइंट से SR। ट्रायंगल ROS में आप देखेंगे अगर, या फिर RSO आप कह सकते हो, ट्रायंगल RSO। ठीक है, RSO को आप देखिए क्या हो जाएगा, x² + y² = 100। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्रायंगल PSR पे। इसमें भी XY है। ठीक है, ट्रायंगल PSR, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 144 12 का स्क्वायर है। ठीक है, = x² प्लस PS क्या होगा आपका, अब देख सकते OP पूरा 10 है, रेडियस आपका पूरा 10 है। ये OS आपका y है, तो 10 - y हम कह सकते हैं PS है। ठीक है, तो 10 - y का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है हमें। ये हो जाएगा x² + y² = 100, हमें पता है। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 100 + 100 200, 200 - 20y = 144। 20y इधर आ गया, ये हो जाएगा 56। y = 2.8। ठीक है, तो हमें मिल गया y = 2.8 OS। ठीक है, ये OS है। तो देखिए, आपसे x भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो आपसे SR पूछ दिया जाए पेपर में, या फिर आपसे पूरा OR पूछ दिया जाए। ठीक है, OR क्या हो जाएगा आपका, x का दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका QR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ x is added to each of the numbers so obtained in this order are in proportion, what is the mean proportion between इतना and इतना? हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर हम सिर्फ x + 3 × 4x + 1 करें तो हमें 100 से वैल्यू 100 से 324 तक मिलेगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपका मिनिमम का 100, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, मतलब इस सिर्फ इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपका 100 से 324 होना चाहिए। या तो आप ऐसे निकालो 12 + x/10, बट मैं कैसे से निकालता हूँ एग्जाम में, मैं ये बताता हूँ। देखो, मैं x = लूँगा 3 अपने मन से। ठीक है,
3 + 6 × 13, कुछ नहीं होगा इसमें। x = 4, 4 3 7, इसमें से x में पुट करना है, ठीक है। 4 16 17, ये कुछ नहीं आएगा। x = 5, 8 × 21, ये भी कुछ नहीं देगा। x = 6, 6 + 3 9 × 24 25, 9 × 25 ये आपको पक्का देगा। 3 × 5 15, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप इससे भी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर इस 20 में से, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।